Hello, dear students. Very good afternoon, all of you. I'm Chartered Accountant and Company Secretary Pawan Gahukar. Welcome to the class EISSM का जो पार्ट है 50 मार्क्स का एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. दैट इज व्हाट वी गोना केटर. अब तक के आई होप ओके, ये हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी रही है कि स्टूडेंट्स को पहले एसएम करवा दो ताकि उन्हें अपने लिमिटेड सिलेबस का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. एंड वंस दैट इज डन, हमारा एसएम कंप्लीट हो गया. तो अब हम लोग 200 पेजेस का एसएम है गाइस. सिंपल, इट इज रिलेटिवली इजी, इट्स सिंपल. एसएम इज फॉर 200 पेजेस, EIS फॉर 300 पेजेस. सिंपल. तो हम लोगों ने एक सेफ मोड पे आ गए. 50 मार्क्स वी आर कंप्लीटली डन विद. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द अदर 50 मार्क्स सब्जेक्ट, दैट इज EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. तो गाइस आज हम लोग इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे. यस, हम लोग हर चीज़ पूरी तरह पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे जैसे हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में किया है. EIS भी कंप्लीटली केटर करेंगे. बस EIS में मैं थोड़ा और लिखवाऊंगा आपसे और रिवीजन थोड़ी ज़्यादा होगी. ओके, तो गाइस EIS भी 50 मार्क्स का है, SM भी 50 मार्क्स का है. तो कोई भी सब्जेक्ट को ओवर इंपॉर्टेंस मत दो, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है. स्ट्रैटेजी मोस्टली जो मैंने आई हैव बीन टीचिंग EIS SM सिंस 2011, सो इट्स बीन गुड 11 years. तो गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं कि रिलेटिवली सर स्कोर किस में होता है, तो स्टूडेंट्स का जनरली एसएम में मार्क्स ज़्यादा स्कोर होते हैं. जनरली EIS में मार्क्स रिलेटिवली कम स्कोर होते हैं. ये एक जनरल फिनोमेना है, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता. इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो सर ये हमें मैनेजमेंट में काम आएगा. एंड स्ट्रैटेजीज आर द फ्यूचर. व्हाई शुड वी स्टडी EIS? दैट्स द मेजर क्वेश्चन. अब EIS में सर है क्या? काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि इट इज़ कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड सब्जेक्ट. नो गाइज, इट इज़ नॉट कंप्यूटर बेस्ड. इसमें मैं कोई आपको माउस, कीपैड ये सब थोड़ी ना पढ़ाने वाला हूँ. ये सब्जेक्ट है सिस्टम बेस्ड. ऑफ कोर्स अब सिस्टम बोल दिया तो कंप्यूटर्स आ जाते हैं, लेकिन हम लोग मदरबोर्ड, माउस ये सब नहीं पढ़ने वाले. यहाँ पे हम लोग एक कॉर्पोरेट को कैसे क्लीनली इंफॉर्मेशन मिले ऐसे सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस एंटरप्राइज को कैसे मदद होगी. तो गाइस ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये अप्लाइड वर्जन में पढ़ने वाले हैं. हम लोग सिस्टम्स के बारे में कम पढ़ेंगे, वो सिस्टम्स को यूज कैसे करते हैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे. कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, उसका बिजनेस को कैसे एडवांटेज मिलता है, दिस इज व्हाट दिस सब्जेक्ट इज मोर अबाउट. इस सिलेबस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, हम लोग नेटवर्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे, हम लोग वेब 2.0 दिखा रहे हैं यहाँ पे, वेब 3.0 भी पढ़ेंगे, वेब 4.0 भी पढ़ेंगे. प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ेंगे. हम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे. SQL भी हमारे सिलेबस में नहीं है. ये बाकी सारी चीज़ें हम लोग हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे अलॉन्ग विथ फ्लो चार्ट. ठीक है, अलॉन्ग विथ फ्लो चार्ट. अब एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं. टाइप्स ऑफ ऑडिट. काफ़ी ऑडिट पढ़ रखे हो आप लोग. क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट? वेरी गुड मोहम्मद, वेरी गुड. ट्रेडिशनल ऑडिट एंड जो हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं. ऑडिट में उतना तो आपने पढ़ ही लिया होगा, व्हाट इज वाउचिंग एंड व्हाट इज वेरिफिकेशन. हम लोग इसमें सिस्टम ऑडिट भी पढ़ने वाले हैं. ट्रेडिशनल ऑडिट एज वेल एज सिस्टम ऑडिट. तो सिस्टम ऑडिट, ठीक है, सिस्टम ऑडिट यानी बैंकिंग में हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है. हम लोग किसी को पेमेंट करते हो तो ऐसे पेमेंट कर देते हैं आजकल, ऐसे भैया आपका QR कोड दिखाओ, राइट. तो हम लोग मैनुअल ट्रांजैक्शन करते ही नहीं है, उसका कोई बिल बनता ही नहीं है, उसका कोई रिसीट मिलता ही नहीं है. तो आपको एक एक बिल है ही नहीं वाउचिंग वेरिफिकेशन के लिए, तो हम लोग उसको ऑडिट कैसे करेंगे? हम लोग ट्रेडिशनल ऑडिट कर ही नहीं पाएंगे. हम लोगों को करना पड़ेगा सिस्टम ऑडिट. हम लोगों को करना पड़ेगा सिस्टम ऑडिट. ये क्यों सब्जेक्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट है? फर्स्टली दिस इज अ न्यू टेक ऑडिट. आपके सिलेबस में हर जगह आपको इसके बारे में ज़रूर पढ़ने मिलेगा मोर और लेस. और अगर हम लोग देखें तो सिस्टम ऑडिट की फीस काफ़ी हैवी चार्ज की जाती है.
एक ट्रेडिशनल ऑडिट के मुकाबले। एक बहुत अच्छा क्लाइंट आपको ट्रेडिशनल ऑडिट में लाख रुपए 2 लाख रुपए के ऊपर नहीं दे पाएगा पर एनम, और सिस्टम ऑडिट की फीस डबल डिजिट लैक्स में होती है, वो भी पर मंथ। दिस इज द फ्यूचर। और सिस्टम ऑडिट करने के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, एंड दैट क्वालिफिकेशन इज डीसा, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। हमारे सिलेबस का नाम क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी? विपुल, श्रुति, व्हाट इज द नेम ऑफ अ सब्जेक्ट? एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, EIS, राइट। अब इसको जोड़ लो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट से, इसको जोड़ लो एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना है तो डीसा चाहिए, और डीसा क्वालिफाई करने के लिए हमें इस सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए। ये बेस है। हमारा पूरा सिलेबस 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला चैप्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम, दूसरा चैप्टर ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, तीसरा चैप्टर ई कॉमर्स, चौथा चैप्टर कोर बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप मेरे नोट्स रेफर करोगे तो आपको 2-3 चैप्टर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे देखने के लिए। तो गाइस, मैं आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ, माइंड यू, मैं आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसको सिर्फ मैंने रीशफल कर दिया सो दैट आई कैन गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके गाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हम लोग अपना चैप्टर जिससे स्टार्ट करने वाले हैं, ABP ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3.0, 4.0, क्रिप्टो सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। कोर बैंकिंग सिस्टम इज CBS एंड अकाउंट से रिलेटेड एक चैप्टर है, दैट इज फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। थोड़ा सा पार्ट अकाउंट से रिलेटेड है, बाकी पार्ट इट्स दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। और क्योंकि हमारे सिलेबस के ग्रुप 1 के लॉ में एक्ट बहुत ही कम है, कौन सा एक्ट है यार हमारे सिलेबस में? कोई बताएगा कितने एक्ट्स हैं हमारे लॉ के सिलेबस में? एनीवन? पहला है, मैं बता देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरी गुड, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और जनरल क्लॉजेस एक्ट, राइट। और एक चैप्टर है, क्या है वो, मुझे भूल गया, मैं उसका नाम बताओ। इंटरप्रिटेशन। तो वो कोई एक्ट नहीं है, वो रूल्स बताता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 4 ही एक्ट थे, इंस्टीट्यूट को लगा कि ये कम पड़ गए, इसलिए हमारे सिलेबस में 2 एक्ट भी ऐड कर दिए उन्होंने, IT एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। काला पैसा व्हाइट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस वगैरह, ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो गाइस दैट्स दैट। और हम लोग हमारे इस पूरे सिलेबस को, मेरी अगर आप नोट्स रेफर करोगे तो हम लोग इसको टोटल 9 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट एक नया मिलेगा आपको, IT एक्ट हमने अलग एक्ट ही निकाल दिया, इसको चैप्टर ही बना दिया हमने। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का छोटा सा पार्ट हमने बाहर निकाल के इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एक चैप्टर डाल दिया, और फ्लो चार्ट से रिलेटेड एक चैप्टर भी हमने एडिशनल डाल दिया। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा वेटेज बताऊं तो फर्स्ट चैप्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम 10 to 12 मार्क्स, ये मेरे नोट्स के मुताबिक है। ये रिस्क मैनेजमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हर चैप्टर में रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिल जाएगी, तो हमने उसका एक चैप्टर ही बना लिया। आ जाओ, हमको कोई अलग से बीच बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, एक चैप्टर ही आ जाएगा, आपका बहुत वर्कलोड कम हो जाएगा इस सीक्वेंस से। ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ई कॉमर्स 10 to 12 मार्क्स, बड़ा चैप्टर है ये। IT एक्ट 4 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन आता है इसमें से, तो हमने उसको एक अलग चैप्टर का दर्जा दे दिया। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम 10 मार्क्स, कोर बैंकिंग सिस्टम 10 to 12 मार्क्स, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस 10 to 12 मार्क्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट जो हमने इस चैप्टर से कार्व आउट करके एक नया चैप्टर बनाया, ईसा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट 4 to 6 मार्क्स, और फ्लो चार्ट 4 to 6 मार्क्स। दिस इज व्हाट आ करिकुलम टॉक्स अबाउट। ओके, तो बकुल यहां तक सब ठीक है? Alright, shall we move ahead, guys? We move on to our very first chapter, information system. Okay, information system and its components. So guys, first things first, tell me, data and information are the same? That's my first question.
Come on, tell me. No. No. Abha? Vipul? Perfect. तो हमारे लिए ये एक तो हमें पता चल गया, डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर नॉट सेम. तो आई वुड लाइक टू नो व्हाट्स द डिफरेंस. व्हाट्स द डिफरेंस? ब्रॉडर, डेटा इज अ ब्रॉडर टर्म. ठीक है, और कुछ? हाँ, और कुछ? नॉट बैड. अलिफिया, वेल डन. अच्छा, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. इस इंफॉर्मेशन सिस्टम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है, बहुत ही खतरनाक इंट्रोडक्शन है वो. ठीक है, बहुत ही ज्यादा हैवी इंट्रोडक्शन है, क्योंकि उस चैप्टर के कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लिया है. अब हमको डे 1 पे, वेरी गुड अल्तश, हमको डे 1 पे एकदम से ये सारी चीजें समझना आसान नहीं है. तो गाइस, इंट्रोडक्शन में मुझे माफ कर देना आप. सेकेंड पैराग्राफ से एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर. ओवर द पास्ट फ्यू centuries, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. The world has moved on from connection amongst individual to more of connection amongst systems. Do you agree? पहले सिर्फ लोगों के बीच में कनेक्शन होता था. क्या कहते हो? अब आप और मैं जुड़े हुए तो है, लेकिन हम कैसे जुड़े हुए हैं? मेरा यहां सर्वर है, दूसरा मैंने अपने स्मार्टफोन से लॉगिन किया है, आपने अपने लैपटॉप से लॉगिन किया है, मैं पुणे में बैठा हूं, आप दूसरे शहर में बैठे हो. आर वी कनेक्टेड? Not in person, but with the help of systems. And this has happened over the last few years. We have now systems that are constantly exchanging information about various things and even about us. Many a times without human intervention. काफ़ी बार information exchange हो जाती है और किसी इंसान को information exchange करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. जैसे Amazon. आपने ऑर्डर करने के बाद क्या वहां से अमेजॉन में बैठी हुई वैशाली दीदी आपको मैसेज करती है, ऑर्डर भेटला तुमचा, ऑर्डर मिल गया आपका? बोलो बोलो. या फिर अमेजॉन का ऑटोमेटेड सिस्टम आपको टेक्स्ट कर देता है, योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड. रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है आज, थैंक्स टू इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो we now have systems that are constantly exchanging information about various things, even about us, many a times without human intervention. यानी इंसानी दखल नहीं होगी, सब सिस्टम से होगा. इंटरनेटवर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल, स्मार्ट डिवाइसेस. स्मार्ट डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है. दिस वॉच एंड दिस फोन, क्या लगता है तुमको, कनेक्टेड हो सकते हैं? सर एकदम बेसिक है ये आजकल. इसको कहते हैं दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन, इसको कहते हैं इंटरनेट वर्किंग. इंटरनेट वर्किंग ऑफ फिजिकल डिवाइसेस, व्हीकल, स्मार्ट डिवाइसेस, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर. व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स? एम्बेडेड यानी क्या? कोई भी चीज अगर इनबिल्ट होती है तो उसको कहते हैं एम्बेडेड. कोई भी चीज अगर इनबिल्ट की जाती है उसमें तो उसको कहते हैं एम्बेडेड. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर का एयर कंडीशनर अपने आप ट्रिप हो जाता है क्या अगर टेम्परेचर 25 डिग्री पे आ गया तो रूम का? अगर टेम्परेचर 25 डिग्री पे आ गया तो क्या हम लोग, क्या टेम्परेचर, क्या एसी अपने आप ट्रिप हो जाता है, वो कूल मोड से फैन मोड में चले जाता है, फिर वापस टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद फिर से वो रीस्टार्ट कर देता है कंप्रेसर? कैसे हो रहा है? उस डिवाइस में एक टेम्परेचर मेजर करने का एक छोटा सा चिप होता है, इसको कहते हैं एम्बेडेड. हर डिवाइस में कोई ना कोई चीज एम्बेडेड होती है. एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, सेंसर्स ऑफ सच डिवाइसेस, इट्स ऑफन रेफर्ड टू एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. गाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए मुझे आप माफ करिएगा, हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इस चैप्टर में IoT का पूरा 4 से 6 मार्क का एक क्वेश्चन बनने वाला डिस्क्रिप्शन है. वी विल स्टडी इट देयर. तो गाइस, अब वापस आते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन. तो डेटा और इंफॉर्मेशन का मेजर डिफरेंस, डेटा और इंफॉर्मेशन का. सो गाइस, अब हम लोग हमारा एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं.
जो लोग लेट आए, रिलैक्स, आपने कुछ मेजर मिस नहीं किया है, बट नाउ थिंग्स गोना बी वेरी 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 क्रूशियल. डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन. अल्तश ने मुझे एक सवाल पूछा कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? अल्तश ने मुझे एक सवाल पूछा कि सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या? और मैं अल्तश को कह रहा हूं जी हां, मैंने अपनी आर्टिकलशिप मुंबई से कंप्लीट करी है. कुछ गड़बड़ हो गया क्या यहां पे? ऐसा चेहरा बना दिया सबने. मेरे स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ होगी क्या? क्या गड़बड़ होगी जायद? व्हाट इज रॉन्ग? सर मेरे को ये जानना है आप सीए है या नहीं. आपने आर्टिकलशिप कहां से की है ये नहीं जानना है सर मुझे. करेक्ट है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर आर्टिकलशिप, आई एम इंटरेस्टेड इन योर वेदर यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट. सर लेकिन आपने जो बताया, लेकिन मैंने अपनी आर्टिकलशिप मुंबई से की है, मैं सच बोल रहा हूं, इसमें कोई झूठ नहीं है सर. तो लेकिन वो पूछा ही नहीं है ना मैंने. जो पूछा है वो बताइए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ डेटा. जो फैक्ट है लेकिन जो हमारे काम का नहीं है वो डेटा है. और उस डेटा को अगर हम लोग थोड़ा और, अल्तश ने मुझे पूछा कि सर हाँ आपने सीए की आर्टिकलशिप कर ली, फिर क्या हुआ? फिर आपने एग्जाम दी? हाँ अल्तश एग्जाम दी. क्या हुआ उस एग्जाम में? फेल हो गया. अच्छा सर आपने फिर से एग्जाम दी थी? हाँ मैंने दी थी. उसमें क्या हुआ? पास हुआ. हाँ सर यही मुझे जानना था, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं आपका आप क्लास ज्वाइन कर लूंगा. तो मैं, आप टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या नहीं, इसके बेसिस पे आप क्लास ज्वाइन करना है या नहीं ये डिसाइड करता है. तो गाइस डिसीजन लेने में कंट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन, डेटा नहीं करता. गाइस लेट्स चेक इट आउट. आ जाओ. इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन. Data is what? Raw fact and can take the form of a number or statement such as date or measurement. तो अगर हमने डेट बता दी, बस मैंने आप डेट मेंशन कर दी 1 अगस्त, हाँ तो क्या ये बता, क्या सिर्फ डेट मेंशन कर देने से बात बनेगी? नहीं, वो एक फैक्ट है, एक रॉ फॉर्म है, उसको थोड़ा आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो data is a raw fact and take a form of a number or a statement such as date or measurement. It is necessary for businesses to put in place procedures to ensure data has been processed so that it gets some meaning. This requires a process that is used to produce information which involves collecting data and subjecting them to transformation process in order to create information. So guys, data in itself does not make any sense. डेटा इन इटसेल्फ डज नॉट मेक एनी सेंस. डेटा को क्या करना पड़ता है? प्रोसेस करना पड़ता है, फिर मिलेगी इंफॉर्मेशन. तो आपके हाथ में अभी ईआईएस के नोट्स हैं. तो अगर आप ईआईएस के नोट्स अगर आप रैंडमली पढ़ोगे तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी आपको, थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी. लेकिन जब इस नोट्स को जब हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे? उसे प्रोसेस करेंगे. और आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसे क्या आएगा? उसे और थोड़ा सा आपका जो भी मैं पढ़ाऊंगा उससे हमारा जो भी नोट्स का कंटेंट है पढ़ाने के बाद और मीनिंगफुल बनेगा. तो ये पढ़ाने के मेथड को कहते हैं प्रोसेसिंग. रैंडमली पढ़ो. हम लोग स्कूल शुरू होने से पहले 2-4 दिन पहले बचपन में बुक्स पढ़ने लग जाते थे. बुक्स पढ़ते थे हम लोग, खुद से कुछ नहीं समझता था, फिर टीचर आके समझाती थी, अच्छा अरे ये तो इतना ईजी था. तो मैम ने क्या करवाया था? हमको प्रोसेस करवाया था. डेटा को क्या करना पड़ता है? प्रोसेस. टू गेट व्हाट? टू गेट इंफॉर्मेशन. डेटा कौन सा फॉर्म है बताएंगे? डेटा कौन सा फॉर्म है? रॉ फॉर्म. और इसे किस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है? बोलो. फिनिश गुड्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि डेटा को मीनिंग मिले. ठीक है. इसके बीच की प्रोसेसिंग क्या है?
इसके बीच की प्रोसेसिंग क्या है? दैट प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज, ओके, दैट द डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो भी करना पड़ेगा उस प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेसिंग के थ्रू हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन, और वो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट ड्रॉ दिस डायग्राम। Let me know if you're done. Are you done? Right, so that's that. डेटा को क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कौन से अल्फाबेट जैसे दिखता है, मुझे बताएंगे? कौन सा अल्फाबेट जैसे दिखता है ये? है ना? Does it look like Q, guys? It is called as Q circle. क्या कहते हैं इसको? Q circle. It is the symbol for processing. It is the symbol for processing. यहां तक ठीक है? अब नेक्स्ट, मूविंग अहेड, वी विल स्टडी द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। इंफॉर्मेशन समझ लिया, अब सिस्टम समझेंगे। सिलेबस का नाम क्या है बताओ? सिलेबस का नाम बताओ। एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी इंफॉर्मेशन सिस्टम फर्स्ट। हाँ, अल्तश ने एक एम्बेडेड का अच्छा एग्जाम्पल दिया। ब्लूटूथ इज एम्बेडेड इन मोबाइल फोन, करेक्ट। हर फोन में, हर स्मार्टफोन में आजकल ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है, तो दैट इज एम्बेडेड। तो डेटा इज नॉट डॉक्यूमेंटेड। एक सवाल है अल्तश का कि डेटा डॉक्यूमेंटेड होता है या नहीं होता है। गाइस, कोई भी चीज, इफ इट कैन बी डॉक्यूमेंटेड, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी इन एनी मीडियम। इफ इट इज रॉ, इट विल बी टर्म्ड एज डेटा। अगर कोई, मैंने आपको डेट एक डॉक्यूमेंट पे लिख के दे दी, तो भी वो इंफॉर्मेशन तो नहीं बन जाएगी ना, जब तक के वो डेटा को मीनिंग, श्रुति, जब तक के उस डेटा को मीनिंग नहीं आता, तब तक उसे इंफॉर्मेशन का दर्जा नहीं मिलेगा। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े, सिस्टम्स की डेफिनेशन पे जाए। सिस्टम, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कोऑपरेटिंग एलिमेंट्स विद अ डिफाइंड बाउंड्री working on reaching a common goal by taking inputs and producing outputs in an organized transformation process. Okay, एक मिनट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले तो हर सिस्टम क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। प्रोसेस तो हमने देख लिया है। और ग्रुप ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कोऑपरेटिंग एलिमेंट्स वर्किंग ऑन रीचिंग अ कॉमन गोल बाय टेकिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स, बाय टेकिंग इनपुट्स एंड आउटपुट्स। एक मिनट, ये देखो, सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग ये डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे। ये क्या है बोलो? कंप्यूटर सिस्टम, एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम। कोई और सिस्टम का एग्जांपल दे सकते हो? एनी अदर एग्जांपल? केतन, सुजल, ईशा, नीरज, जतिन, रोहिणी, संस्कार, कोई और एग्जांपल? Music system, not bad, very good, Abba. Anything else? Mobile phone is also a system. FASTag is also a system, not bad. अब हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं।
अब हर सिस्टम का क्या होना चाहिए? कॉमन, देखो क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉमन गोल. व्हाट इज दिस कॉमन गोल? व्हाट डू मीन बाय दिस कॉमन गोल? कॉमन गोल, व्हाट इज दिस? कुछ एम होना चाहिए, राइट? एजुकेशन सिस्टम का एम क्या है? टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड मेक श्योर दैट द सिटीजन्स आर वैल्यू एडिंग सिटीजन्स. ओके, चलो एक और जबरदस्त और बेस्ट एग्जांपल देता हूं सिस्टम का. ये क्या है? दिस इज अ हार्ट. व्हाट इज दिस? ब्रेन. व्हाट इज दिस? लिवर. हाँ, डॉक्टर भी बन सकते थे तुम लोग. व्हाट इज दिस? lungs. Oh my god. What about this? Oh god. क्या इसमें से कुछ भी बंद हो गया तो चलेगा क्या? कुछ भी, एक भी एलिमेंट बंद हो गया तो चलेगा क्या? आज हमारे लंग्स हड़ताल पे है. बोलो बोलो बोलो, टेल मी. या किडनी, किडनी निकाल दिया वे, चलेगा क्या? क्या एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी क्या एक सिस्टम का एग्जाम्पल बन सकता है? यस और नो? तो अब हम इस एग्जाम्पल से इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं. अ ग्रुप ऑफ म्यूचुअली रिलेटेड कोऑपरेटिंग एलिमेंट्स वर्किंग ऑन रीचिंग अ कॉमन गोल. व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन बॉडी? टू सर्वाइव, टू एड वैल्यू टू वॉट एवर वी डू. ह्यूमन बींग्स ने पूरे अर्थ को एक नेचुरल ब्यूटी से आर्टिफिशियल ब्यूटी में कन्वर्ट कर दिया है. वी ऑल वांट टू गो टू न्यूयॉर्क, वी ऑल वांट टू गो टू सिंगापुर, वी ऑल वांट टू गो टू मेलबर्न. क्यों? क्योंकि हमने, इंसान ने कुछ किया है. तो बॉडी को हेल्दी रखना और इस हेल्दी बॉडी से कुछ वैलिडेशन करना ह्यूमैनिटी को, ये गोल है ह्यूमन बॉडी के सिस्टम का. लेकिन ह्यूमन बॉडी को काम करने के लिए कुछ इनपुट्स लगेंगे. हमें हमेशा भूख ही लगी रहती है, वो हमारा इनपुट है. और हम जो उस इनपुट से, उस एनर्जी बनने से जो मेहनत करते हैं, वो है हमारा आउटपुट. और उन सबको ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम एक सिस्टम करेगा. हमारी बॉडी में कोई भी आइडिया को ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन बीइंग से करवाने का काम कौन करता है? ब्रेन. तो ब्रेन में होता है प्रोसेसिंग. क्या हमारी सारा प्रोसेसिंग, क्या हमारा सारा प्रोसेसिंग हमारे ब्रेन में होता है? एब्सोल्युटली. So guys, that is the definition of information and that is the definition of system. Any doubt? Perfect. सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम. जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम. हाँ जी बोलिए. बाउंड्री. यस, हर सिस्टम की एक बाउंड्री होगी. एजुकेशन सिस्टम की बाउंड्री. हम इतना ही वैलिडेशन कर सकते हैं, इससे बाहर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. समझे? कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दो, क्या लिमिटेड हो जाएगा वो? वैसा हर सिस्टम का एक लिमिटेशन होता है. ओके, नाउ जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम. इनपुट. ठीक है, इनपुट. कितने 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 मार्क्स चाहिए तुमको सीए इंटर में 800 में से? कितने मार्क्स चाहिए? अल्तज बोल कितने? 401. आई वॉज मिसिंग दिस. 401 के इनपुट्स दिए. ठीक है, कितने के इनपुट्स दिए? 401 के इनपुट्स दिए. और उसके लिए हमने दिमाग में प्रोसेस किया, मेहनत की. ठीक है, तो चलो किसी भी चीज़ के लिए इनपुट क्या है देखते हैं. इनपुट डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड कन्वर्टेड इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट. अगर सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस. इनपुट इज द डेटा फ्लोइंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड. गाइस दैट्स इजी. इनपुट इज द डेटा फ्लोइंग इनटू द सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड. अब इनपुट को क्या करना पड़ता है बोलो? चलो एक चीज सिखाई मैंने आपको. डेटा को क्या करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए? प्रोसेस करना पड़ेगा. द सेकेंड स्टेप इज प्रोसेसिंग.
A processing is a series of steps undertaken to undertaken to achieve desired outcomes or goal. Information systems are becoming more and more integrated with organizational processes, bringing more productivity and better control of these processes. It is the action of manipulating, guys, important cheese. It is the action of manipulating the input into more useful form. इनपुट सिर्फ इनपुट दे के काम होगा क्या? बोलो नहीं, हमें उस इनपुट को ऐसे प्रोसेस करना है कि हमें डिजायर्ड आउटपुट मिले. ठीक है, तो गाइस हमारे डिजायर्ड आउटपुट था, मान लो 401 डिजायर्ड था. एक्चुअल कितने मिले वो देखते थोड़ी देर में. हमें उम्मीद थी 401 की, हमने मेहनत भी उतनी की है, हमको ऐसा लगता है कि हमने मेहनत भी उतनी की है. ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेसिंग. अब मुझे बताओ, किसी चीज को तुमने समझ लिया, क्या ये इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए? बताओ. सैडली इंडियन एजुकेशन सिस्टम में नहीं है. इसलिए तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने MIDC, कुक्कू, कुछ याद आ रहा है क्या? ये सारी चीजें यूज करी. हमको इतना गिरने की क्या जरूरत है? हमारे एजुकेशन सिस्टम के कारण. ठीक है, नाउ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ठीक है, लेकिन हम हमेशा हर चीज को हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं. राइट गाइस, ये देखो ना, हमारी फेवरेट हैबिट, कुछ भी मिला तो क्या कर लो, बोलो क्या कर लो? कुछ भी मिला तो स्क्रीनशॉट ले लो. स्क्रीनशॉट लेने से होता क्या है? स्क्रीनशॉट लेने से वो चीज हमेशा के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? अपने पास स्टोर कर लेते हैं. स्टोर करने का सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों करूं मैं स्टोर? मुझे नहीं करना स्टोर. सिग्निफिकेंस क्या है स्टोरेज का? फॉर फ्यूचर. आभा, वंडरफुल आंसर. फॉर फ्यूचर रेफरेंस. आ जाइए. The storage of data shall be done at the most detailed level possible. Regular backup should be stored in geographically different location to avoid impact on both the original data and the backup data due to any major disaster like fire, flooding or fire. Backup रखते हो क्या तुम? बोलो. मेन डेटा हमारे लैपटॉप में होता है और बैकअप कहां होता है? हार्ड डिस्क में. क्यों अल्तश, क्या हो गया? हार्ड डिस्क का नाम कलेक्शन है. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, हमारे ऑफिस में जहां मैं आर्टिकलशिप करता था, वहां पे सर रोज बैकअप लेने बोलते थे मुझे, और बैकअप लेने के लिए अराउंड 45-50 मिनट्स लगते थे. तो 5 बजे से हम वो काम शुरू कर देते थे, और जाते वक्त वो बैकअप ऊपर सर्वर था, उसके नीचे एक ड्रॉवर था. वो ड्रॉवर में रखते होंगे क्या? बोलो. वो हार्ड डिस्क रोज, अगर भूल गए तो बात अलग है, लेकिन वो हार्ड डिस्क रोज घर ले जाते थे. क्यों घर ले जाते थे? अगर ऑफिस में कुछ हो गया, आग लग गई, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट वो डेटा तो रहेगा. इसलिए हमेशा डेटा और बैकअप कहां रखेंगे? ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन पे. बैकअप कहां रखेंगे? ज्योग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन में. ठीक है, तो गाइस डिफरेंट लोकेशन, सो दैट ओरिजिनल बैकअप अगर डिस्ट्रॉय हो गया, ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रॉय हो गया, तो बैकअप डेटा हमेशा रहेगा. तो गाइस लिखो वहां पे स्टोरेज is mostly used for subsequent reference. Storage is mostly used for subsequent reference. Storage is mostly used for subsequent reference. Darshana, what do you mean by subsequent reference? Sorry? Correct. वो डेटा हमें फ्यूचर में काम आया है. ठीक है, ब्यूटिफुल, वंडरफुल, वंडरफुल गाइस. ओके, so that's that. अब सुनो ना, आउटपुट 401 के लिए पढ़ोगे तो मार्क्स कितने मिलेंगे? बोलो. और फाइनल स्कोर आया आउटपुट हमारा 388. ये सारे एग्जाम्पल्स काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. आ जाओ,
then information is stored for future use or communicated to the user after application of respective procedure on it. Three basic activities of information system that are defined above helps enterprise in making decision, control operation, analyze problem and create new products or services as an output. Wait, डेटा को क्या करना है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए डेटा को क्या करना है? प्रोसेस. प्रोसेस के लिए कौन सा सिंबल है? क्यू सर्कल. करेक्ट. प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? कोई ऐसा सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, उस सिस्टम को क्या कहेंगे? गेस करो. कोई ऐसा सिस्टम जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करे, उस सिस्टम को क्या नाम दोगे आप? दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज नेम ऑफ द चैप्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो आपने डायग्राम बनाया था उसके ऊपर लिखो दिस प्रोसेसिंग इज डन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम. इस डायग्राम के ऊपर आप इसको लेबल करो. दिस प्रोसेसिंग इज डन बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम. This processing is done by information. So guys, एक मिनट. डेटा और इंफॉर्मेशन मैंने पढ़ा दिया है. डेटा और इंफॉर्मेशन में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? डेटा और इंफॉर्मेशन में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? हाँ हाँ, ये मजा, लेकिन इसमें ना मजा नहीं है. ये ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे हमको मार्क्स मिल जाएंगे हैवी. नीरज, तुमसे उम्मीद है मुझे. ईशा, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू. प्रथमेश, आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू. अनुष्का, ऋषिका, डेटा और इंफॉर्मेशन में मेजर डिफरेंस क्या है? Absolutely correct, Altash. Information contributes in decision making, data doesn't. Information contributes in decision making, data doesn't contribute in decision making. ठीक है, तो डिसीजन लेना है, इंफॉर्मेशन चाहिए. इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? इंफॉर्मेशन सिस्टम से. इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जिससे हम लोग सारे ऑपरेशन सपोर्ट करें, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में मदद करें. दिस डायग्राम इज द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर चैप्टर. आराम से बनाओ इसको, कोई जल्दी नहीं है.
Is it done, guys? Okay, I hope it's done. Guys, information system, this chapter information system, it helps in making decisions which supports operation management and decision making of course. ठीक है, वापस आते हैं हमारे जनरल मॉडल पे. अब आउटपुट फिर से पढ़ते हैं. ऑल इट विल मेक सेंस नाउ. आ जाओ. आउटपुट, information is stored for future use, then information is stored for future use or communicate to the user after application of respective procedure. Guys, after application of respective procedure यानी किसकी बात कर रहा है वो? प्रोसेस की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है? प्रोसेस की बात कर रहा है. Three basic activities of IS can be defined as it helps the management to make decisions, control operations. यार ये तो मैंने सिखाया नहीं आपको. ऑपरेशंस, डिसीजन सिखाया गया. अब भी जो हमने डायग्राम बनाया वो ये लिखने के काम आएगा. एंड एनालाइज प्रॉब्लम एंड क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज एन आउटपुट. ओके, तो गाइस जो भी हम पाना चाहते हैं इनपुट डालने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट. स्टोरेज फॉर फ्यूचर रेफरेंस ये हमने देख लिया. अब मुझे बताओ इनपुट्स कितने मार्क्स के लिए डाले थे? इनपुट्स 401 के लिए. मिले कितने? तो जब 388 मिले तो मुझे बताइए क्या कोई रीजन से मार्क्स कम मिले होंगे? बताओ. अब सीए फाउंडेशन, बिल्कुल मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल है ये. सीए फाउंडेशन में अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया होगा, 220 का टारगेट होगा, 181, 185, 190 मिले होंगे. तो मुझे बताओ सेकेंड अटेम्प्ट अगर आपने दिया होगा तो क्या आपने उन चीजों को ध्यान रखा होगा कि भाई साहब ये वाले पॉइंट्स के कारण मेरे को गड़बड़ हुई थी पिछले बार, अब मैं ये करेक्ट करूंगा एंड अब देखना मेरा रिजल्ट. क्या रिजल्ट चेंज हुआ? क्या क्या कमियां रह गई थी आपके इनपुट्स में, वो चेंज करने पड़ेंगे ताकि यू गेट द डिजायर्ड आउटपुट. सर इनपुट चेंज करना है लेकिन बताए किसको? बताओ ना. फीडबैक इज द मैकेनिज्म. द मैकेनिज्म इज फीडबैक. आ जाओ. फीडबैक. Feedback occurs when the outcome has an influence on the input and controls are used to make the output as desired. Apart from these activities, IS also needs feedback that is returned to appropriate members of the enterprise to help them to evaluate at the input stage. Guys, हमें जो desired output चाहिए अगर वो नहीं मिले तो हमें वो feedback के through बताया जाता है कि यार this has gone wrong, you should set it straight. हमारे स्कूल में भी कोई फीडबैक मैकेनिज्म था क्या? क्या था बताओ? रिजल्ट, पेरेंट्स टीचर्स मीट. वो क्या हुआ करता था? वो दर्दनाक हादसा क्या हुआ करता था? वो फीडबैक ही होता था आपका. क्या आपका बच्चा समझ गया ना? तो भाई जनरल मॉडल ऑफ ए सिस्टम का छोटा सा डायग्राम बना लो प्लीज. प्लीज ड्रॉ दिस. इजी है, अगर एग्जाम में आया 4 से 5 मार्क के लिए आएगा, फ्री के मार्क्स रहेंगे ये.
Okay guys, done? Alright, I hope it is done. अब मेरे पास एक सवाल है, इंपॉर्टेंट है. अगर पेरेंट्स टीचर्स मीट या फिर आपका जो रिजल्ट था वो अगर नहीं होता तो क्या हम पूरी स्कूल लाइफ में अपने आप को बर्बाद कर चुके होते? हाँ सर, वो पेरेंट्स का मिलना बहुत ज़रूरी था. वो पेरेंट्स का हमारी उस टीचर से मिलना, समझ रहे हो? अरे यार तुम अलग सोच रहे हो, वैसा नहीं था. पापा तुम्हारे लिए ही जाते थे, तुम्हारी मैडम से मिलने नहीं जाते थे. वो पेरेंट्स का तुम्हारी खुशी तो देखो, खुशी नहीं, आपको रियलाइज हो रहा है शायद ये वैसा था. वो नहीं, वैसा नहीं था. वो आपका स्टेटस जानने के लिए जाते थे. वो पेरेंट्स टीचर्स मीट या फिर फीडबैक इज नथिंग एल्स बट कंट्रोल. एसएम के लेक्चर्स में मैंने किया है बहुत परेशान तुमको. कंट्रोल में ऐसा बताऊंगा, वैसा 50 टाइप के कंट्रोल बताऊंगा. चालू हो गया कंट्रोल. ब्रैकेट में कंट्रोल लिख दो फीडबैक के नीचे. नहीं लिखा है थ्योरी में, बट इट विल हेल्प यू, ट्रस्ट मी. Okay, so guys, the information system is nothing else but what? It is a system which helps the management support operations and contributes in decision making. That's the entire chapter. हो गया चैप्टर खत्म. सॉरी, चैप्टर का थीम ये है. दिस इज द थीम ऑफ द चैप्टर. ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम समझाए. अब ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ तुमको. डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन मिलती है. प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी बताओ? प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हम लोग क्या करेंगे? एनालिसिस. पैसे छापेंगे ना, यही सोचो बस तुम. ये बन के हम लोग एनालिस्ट बनने वाले हैं. और एनालिस्ट बन के हम लोग डिसीजन मेकिंग में ही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं. ठीक है, अब इंफॉर्मेशन सिस्टम पे जाते हैं. सुना है कि इसका नाम इन्फोसिस? आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इन्फोसिस. 2020 हम लोग पैंडमिक से जूझ रहे थे तब. उस साल में इन्फी का रेवेन्यू कितना था? 90,000 करोड़. जब हम घर पे बैठे थे, उनके एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे. समझ रहे हो? वर्ड कहां से आया होगा? इन्फोसिस. इंफॉर्मेशन. It's not a high by 50 mark curriculum. This is a total industry which we are an integral part of. Chartered accountant systems के बिना आज कुछ नहीं है. Everything is system based. You want assessment सुने हो? टैक्सेशन में assessment सुने हो? पहले के ज़माने में हमें ऑफिसर से मिलना पड़ता था. इनकम टैक्स ऑफिसर से, इनकम टैक्स कमिश्नर से, एपेलेट ट्रिब्यूनल के बंदे से मिलना पड़ता था हमें. अब आप नहीं मिल सकते. सारी चीज़ें अब क्या होगी है? फेसलेस. यानी आप उस इंसान से नहीं मिल पाओगे. आपको जो भी डेटा देना है आप ऑनलाइन सबमिट कर दो. थैंक्स टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द वर्ल्ड. कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस. कंपोनेंट्स ऑफ, एग्जाम में वो लोग पूछते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस. हम डर जाते. अरे भाई, सीबीआईएस ऐसा तो कुछ सिखाया ही नहीं हमको. अरे कुछ नहीं रहता वो. सीबीआईएस यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये ट्रिक्स है उनकी जिससे आपको ऐसा लगे कि ये हमको नहीं पढ़ाया या फिर ये हमने नहीं पढ़ाया. किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होंगे. जैसे अब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, माफ कर दो छोटे भाई को. किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ कंपोनेंट होते हैं. जैसे हमारे सिस्टम में बॉयज कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन बॉडी में? रहना दो, तुम रहना दो. हल्का जैसे तुम हंसे हो ना, मैं समझ गया तुमको कुछ और ही कहना है. अबे हार्ट, ब्रेन, ये सब भी सोचो जरा. जैसे कंपोनेंट यहाँ है वैसे कंपोनेंट हमारे यहाँ भी है सिस्टम में. सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम हार्डवेयर. जैसे
आपके पास है, आपके पास है एक हार्ड डिस्क, ठीक है, इसमें आपके पास बहुत सारी मूवीज है, ठीक है, यार सोचो मत यार तुम यार, तो सुनो एग्जांपल सुनो। उसके बाद उस मूवीज को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर लगता है, गर्ल्स कैन आई नो सॉफ्टवेयर जिस पे मूवीज चलती है? वेरी गुड, वीएलसी कहा किसी ने, इट्स एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके बाद सिर्फ हार्ड डिस्क होने से, मेरे पास भी हार्ड डिस्क है, एकदम कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ इंस्टॉलेशन के फाइल्स है बस, चलेगा क्या? तू ही रख अपने पास। हार्ड डिस्क से काम नहीं चलता, आपको उस हार्ड डिस्क में क्या चाहिए? डेटा, करेक्ट, हार्ड डिस्क में डेटा भी होना चाहिए। अब किसके काम का कौन सा डेटा है वो यूजर देख लेगा, करेक्ट। अब मान लेते हैं, सुनो ना, मान लेते हैं हमारे हार्ड डिस्क में 1000 मूवीज है, कितनी? 1000। जो भी है ये भाई, भाई साहब एकदम एकदम समझ गया ना, लेजेंडरी है वो जिसके पास ये सब है। अब उस बंदे की हार्ड डिस्क उसके पापा के पास आ गई, क्या गड़बड़ हो जाएगी पूरी? क्या गलत इंसान के पास है, अबे तुम क्या करोगे, तुम तो खत्म हो। यूजर सही बंदे के पास होना जरूरी है। दीज आर ऑल, विपुल क्या सोच रहा तू? आर यू द गाय हु हैज दिस हार्ड डिस्क? संस्कार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर, ठीक है। लेकिन हम उस जमाने के, सर हम हार्ड डिस्क वाले जमाने के नहीं है सर, हम इंटरनेट के जमाने के। ये सारा डेटा क्या होना चाहिए, ये सारी चीज क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बोलो? इटर्निटी, साले इटर्निटी है, इंटीग्रेटेड। इन सारी चीजें एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? गचागच नहीं, इन सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। और कनेक्शन जैसे आप और मैं कैसे जुड़े हो, हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। ऑल ऑफ देम आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। बकुल समझा क्या? चलो एक एक करके पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस, सबसे पहला हार्डवेयर, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन आज थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं। हार्डवेयर, द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीन लाइक सीपीयू। तुम्हारा सीपीयू किधर है बॉयज? वेयर इज द सीपीयू? अल्तज डू मी अ वीडियो कॉल आफ्टर द क्लास, ओके। हम अभी कुछ तो बोलो। हमारा ब्रेन एज द सीपीयू, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स है, एग्जांपल इंटेल कोर i3, i5 एंड i7, है ना, प्रोसेसिंग डिवाइसेस या नहीं? सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म बोलो? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। i7 सबसे हाई एंड है, i9 भी आ चुका है, लेकिन जो सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं ना, सर्वर कंप्यूटर्स, उसमें i3, i5, i7, i9 नहीं लगता, उसमें जियोन लगता है, जियोन प्रोसेसर। हम सबके कंप्यूटर्स में कोई ना कोई प्रोसेसर ज़रूर होगा, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चल सकता है बहुत ही आसानी से। अगर हमें पता करना है तो हम लोग इस हमारे कंप्यूटर में, मैं दिखा देता हूँ आपको, माई कंप्यूटर में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ में जाओ, तो आपको पता, चलो मेरा कंप्यूटर का प्रोसेसर का नाम बताओ, कौन सा वर्जन है? ओनली गर्ल्स विल आंसर दिस क्वेश्चन। i3, i3 कहाँ नजर आ रहा है तुमको? i3 है बॉयज, बोलो। सर पढ़ो ना, पढ़ना नहीं आता कि तुमको? प्रोसेसर 11 जनरेशन इंटेल आर कोर, ट्रेडमार्क i3, और ये उसका प्रोसेसिंग क्लॉक स्पीड है 1.69 गीगाहर्ट्ज। दैट्स हाउ इट इज, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये सीपीयू हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? whatever you can feel, touch tangibly is called as hardware. The next component is software. तो आपका जो भी ऐप
पे आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो उसको हाथ लगा सकते हो क्या? जी नहीं. Those are called as the intangibles are called as softwares. It refers to computer programs that are machine readable instruction entered into the hardware parts to get useful information. For example, system softwares, operating system like Windows, Unix, and application software like Tally and utility software. So guys, इसमें भी दो टाइप्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और सॉफ्टवेयर के अंदर दो टाइप्स होते हैं. सॉफ्टवेयर में दो टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे अगर मुझे कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है, कंप्यूटर चालू करना है, तो मैं टैली से कर पाऊंगा ये सब काम? नहीं सर, आपको लगेगा विंडोज, आपको लगेगा मैकिंटॉश एप्पल के लैपटॉप्स में. मोबाइल फोन में कौन सा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? There you go. अब मुझे विंडोज से अकाउंटिंग करनी है, पॉसिबल है क्या? मुझे विंडोज से अकाउंटिंग करनी है. ओ हेलो, अकाउंटिंग इज अ स्पेसिफिक पर्पस. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ टैली एंड दैट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. मुझे एंटरटेन होना है तो मैं विंडोज चालू करूंगा या पबजी या फौजी? मेरे दोस्त ने एक पेन ड्राइव दी मुझे, बोले ये देख लेना, तो वो मूवी मुझे देखना है, तो मुझे कौन सा ऐप लगेगा? VLC, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अल्तश, व्हाट इज दिस? ये बिल्कुल आप एग्जांपल लिखिए ज़रा, और सॉफ्टवेयर का पूरा थ्योरी पढ़ के कोई डाउट है तो मुझे पूछिए. हाँ जी, बोलिए ना. दर्शना, एप्लीकेशन नहीं समझा बेटा? दर्शना, राइट? दर्शना देखो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो मुझे स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक काम में मदद करेगा, उसको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसे मुझे अकाउंटिंग करनी है तो मैं विंडोज से नहीं कर सकता, मैं एंड्रॉयड से नहीं कर सकता. उसके लिए मुझे अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर लगेगा, एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो होता है. हमारे फोन के जो सारे एप्स है वो कैसे सॉफ्टवेयर है? एप्स यानी क्या? एप्लीकेशंस. मूवी देखना है, VLC. अकाउंटिंग करनी है, टैली सॉफ्टवेयर. गेम खेलना है, कोई गेम खेलना है तो किसी के साथ नहीं खेलना है, कोई गेम खेलना है तो कौन सा? दर्शना, विच गेम डू यू लाइक? सॉरी, सबवे सर्फर यू लाइक. तो सबवे सर्फर क्या है? एक ऐप है, यानी वो क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस सॉल्व करता है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. हमारे कल के लेक्चर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. दर्शना, बट अब तक ठीक है, समझा? बोलिए ना. सिस्टम, पूरे सिस्टम को रन करने वाला सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्लियर? तो हम कहां तक पहुंच गए थे? हार्डवेयर वी वर डन विथ, हो गया था हार्डवेयर गाइस. सॉफ्टवेयर. अब जाते हैं डेटा पे. अरे डेटा तो पढ़ लिया है, बट ठीक है, देख लेते हैं. क्या क्या हार्डवेयर की भी टाइप से कल पढ़ेंगे. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. डेटा, रॉ मटेरियल बोल रहा है यार डेटा को, यार सही है क्या? सही बोल रहा है.
रॉ मटेरियल यूज बाय प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। प्रोग्राम यानी क्या? दर्शना आप ही आंसर दोगे। प्रोग्राम यानी क्या? रॉ मटेरियल यूज बाय प्रोग्राम यानी क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉ मटेरियल यूज बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्यूटिफुल। टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन यानी टैली। टैली मेरा कैसे कैसे हेल्प करता है, मुझे टैली कोई बता सकता है? हाँ, टैली मुझे कैसे हेल्प करता है? अल्तश, विपुल, नीरज, रोहिणी, कोई बता सकता है? बस अकाउंटिंग करो, इनपुट करो, दिस अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट लिखो, नरेशन लिखो। नरेशन नहीं भी लिखा तो भी चलता, ऑनेस्टली। डेट डालो, वाउचर टाइप डालो, दिस अकाउंट डेबिट अमाउंट, दैट अकाउंट क्रेडिट अमाउंट, सीधा लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस वगैरह वगैरह सब हो जाता, अपने आप आउटपुट दे देता हूं। दैट्स द ब्यूटी। प्रोसेस किसने किया? रॉ मटेरियल को प्रोसेस किसने किया? टैली ने। टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी। तो बकुल समझा क्या? तो डेटा दैट वाज इजी, डेटा वाज इजी क्योंकि हम पढ़ चुके थे। उसके बाद यूजर या लोग जो यूज करते हैं, लोग जो यूज करते हैं, यूजर, these are IT professionals, administrator, programmers and users who can use the hardware and software for retrieving the desired information। जो भी बंदा सिस्टम को यूज करता है या सिस्टम को बनाता है वो यूजर की कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, या पीपल भी बोल सकते हो उसको। एंड द लास्ट वन इज नेटवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेटवर्क। क्यों? क्योंकि सारे सिस्टम्स आजकल एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेटवर्क मीन्स कम्युनिकेशन मीडिया लाइक इंटरनेट, लैन, इंट्रानेट एंड एक्सट्रानेट। ओ इंटरनेट तो हम सबको पता है, नेटवर्क के सारे एग्जांपल से ही। इंटरनेट हम सबको पता है। लैन का फुल फॉर्म बोलो, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मैंने अपने ऑफिस में मेरे सारे 20 के 20 आर्टिकल्स के सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करने हैं तो मैं डेवलप करूंगा क्या? लोकल एरिया नेटवर्क। डायरेक्टली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्ट केबल जोड़ दूंगा मैं, सिस्टम अब आराम से हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। मेरा एक ऑफिस नागपुर में है, एक ऑफिस मुंबई में है, एक ऑफिस पुणे में है, एक ऑफिस बेंगलुरु में है, और मुझे अब इन सबको कनेक्ट करना है। तो अब मैं क्या सिटी में केबल फेंकते जाऊं क्या? पकड़ रहे आभा नागपुर वाला केबल। तो इस केस में हम लोग इंटरनेट की हेल्प से अपनी ही ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम इंटरनेट की हेल्प से अपनी ही ब्रांचेस को कनेक्ट कर रहे हैं, वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ इंट्रानेट। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ इंट्रानेट। लेकिन सर यही, सॉरी लिख लो, वहां लिखा ना इंट्रानेट। इंट्रा समझते हो? इंट्रा समझते हो? अच्छा, इंटर समझते हो? इंटरकास्ट समझते हो? इंटरकास्ट, ये समझता हूं। हाँ, ये इसमें हमारा पीएचडी है शादी में। इंटरकास्ट, इन्हें दो अलग अलग कास्ट के बीच में अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं इंटरनेट, अपने ही नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं इंट्रानेट। एक बात बताओ, अमेजॉन के डेटा का एक्सेस मिलेगा क्या मुझे? अमेजॉन के डेटा का, मैं कस्टमर हूं, मुझे कम से कम मेरे ऑर्डर का तो डेटा दे दो। क्या कहते हो? है ना सर? आपके ऑर्डर का मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं, किसी और के ऑर्डर का नहीं मिलेगा आपको। करेक्ट? कोई कुछ भी मंगा सकता, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए हमने क्या मंगाया। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए लिमिटेड लोगों को लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है इंटरनेट से। एक्सटर्नल पार्टी को जब हमारे सर्वर का लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं एक्स्ट्रानेट। उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रानेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैंने आपको बताया।
इंटरनेट इज द बेसिक टेक्नोलॉजी। अगर आप बिना इंटरनेट के केबल टू केबल आपके खुद के ऑफिसेस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो उसको कहते हैं लैन। लेकिन अगर मेरे ब्रांच ऑफिसेस अलग अलग सिटीज में है तो मैं कहां केबल डालते फिरूंगा? इंटरनेट की केबल्स ऑलरेडी बिछी हुई है। तो मेरी ऑफिस अगर अलग अलग सिटीज में और मैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूं तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज इंट्रानेट। अपने ऑफिस है, एक्सेस है तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल पार्टीज को एक्सेस देना चाहते हो, लिमिटेड एक्सेस, कस्टमर्स को एक्सेस देना पड़ता है, सप्लायर्स को भी एक्सेस देना पड़ता है, तो इंटरनेट की मदद से हो जाएगा। इसको कहते हैं एक्सट्रानेट। इंटरनल पार्टीज को एक्सेस देना है इंट्रानेट, एक्सटर्नल पार्टीज को एक्सेस देना है एक्स्ट्रानेट। दोनों के लिए टेक्नोलॉजी कॉमन है, कौन सी? दोनों के लिए टेक्नोलॉजी है इंटरनेट। सुपर कूल। समझा क्या? दर्शना समझा क्या बेटा? तो गाइस दैट्स दैट। टू बी ऑनेस्ट, इंटरनेट एक्सटरनेट पे कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा। ओल्ड कोर्स में था ये, अब नहीं है आपके। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस। सीबीआईएस समझा? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जाम में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीबीआईएस पूछते, तुम डरना नहीं, तुम लोग खड़े रहना बस। चलो, पीपल पे जाते हैं या यूजर पे जाते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या उसे बनाने वाला कोई और होता है और यूज करने वाला कोई और होता है? सोच के बताओ। गाइस, बनाने वाला कोई और होता है और यूज करने वाला कोई और होता है। तो गाइस, और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सिस्टम बना दिया तो वो अपने आप ही होगा। सर्वर डाउन होता है, सुना है कि कभी सर्वर डाउन होता है? इसका मतलब मेंटेनेंस के लिए भी लोग लगेंगे। तो चलो देखते हैं। पीपल, रिसोर्सेज और यूजर। While thinking about information systems, it is easy to get too focused on tech components and forget that we must look beyond the tools at the whole picture and try to understand how technology integrates into an organization. क्या कहते हो? क्या सिस्टम में टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल? हम हर ऑफिस में टेक्नोलॉजी आ गई है। सिस्टम में हम लोगों को पूरा अगर पिक्चर देखेंगे हर ऑफिस का, तो टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसको मिस नहीं कर सकते। अब फोकस ऑन पीपल इन्वॉल्व इन आईएएस इज द नेक्स्ट स्टेप। टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में जो लोग इन्वॉल्व है, ये टेक्नोलॉजी में द फोकस ऑन द पीपल इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको उन लोगों पे फोकस करना पड़ेगा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ये देखते हैं। फ्रॉम द हेल्प डेस्क टू द सिस्टम प्रोग्रामर्स, ऑल द वे अप टू CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हमने क्या सुना है? CEO सुना है हमने, है ना? इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है आजकल, इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है कि उसके लिए भी हमारे पास डेडिकेटेड पोस्ट है, CIO, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है? तो फ्रॉम द हेल्प डेस्क टू द सिस्टम प्रोग्रामर्स। हेल्प डेस्क के ने कौन रे? हेल्प डेस्क के ने कौन? कॉल सेंटर। हेलो, मैं आपकी क्या समस्या सेवा कर सकती हूँ? ओके, सॉरी लॉन्ग होल्ड के लिए क्षमा चाहते हैं, वगैरह वगैरह। वो लोग बहुत मदद करते हैं हमारी, आधा प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। सिस्टम प्रोग्रामर, सिस्टम प्रोग्रामर है कौन? जिसने जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम इनटू पिक्चर है, जिस भी बंदे ने सिस्टम को बनाया है, उसको कहते हैं सिस्टम प्रोग्रामर। ऑल द वे अप टू सबसे ऊपर कौन? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। All of them are essential elements of information system. People are the most important element in most CBIs. The people involved include users of the system, information system personnel, including all the people who manage, run यानी manage और run के नीचे लिखो users of the system. manage और run के नीचे लिखो, manage और run के नीचे लिखो। पूरे सिस्टम को मैनेज
और पूरे सिस्टम को चलाने वाले लोग, है ना, एक सिस्टम को यूज करने वाले लोग। प्रोग्राम द सिस्टम, प्रोग्रामर्स कौन है? बोलो प्रोग्रामर्स कौन है? जो लोग सिस्टम को क्या करते हैं? जो लोग सिस्टम को डेवलप करते हैं, जो लोग सिस्टम को डेवलप करते हैं। और क्या सिस्टम में सर्वर डाउन वगैरह हो जाता है? कभी सुना है ऐसा? सर्वर ही डाउन है। बैंक वाले काफी बोलते हैं, एसबीआई वाले, सिस्टम लिंक फेलियर। तो वो क्या है? वो जो लोग ये लिंक फेलियर को हटाएंगे, वो लोग कौन है? वो लोग है सिस्टम को मेंटेन करने वाले। क्या ये जरूरी है? क्या सिस्टम को यूज करने वाले भी चाहिए, सिस्टम को बनाने वाले भी चाहिए, और सिस्टम को यूज करने वाले, सिस्टम को बनाने वाले भी चाहिए, और सिस्टम को मेंटेन करने वाले भी चाहिए। इस बनाना आसान है, यूज करना भी आसान है, लेकिन कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो ये मेंटेनेंस वाले बंदे को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लुक बियॉन्ड द टेक्नोलॉजी। पीपल आर, ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। इन सब को रन करने के लिए, इन सारे सिस्टम को रन करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट है? द पीपल, द यूजर्स, द मेंटेनेंस पीपल, द प्रोग्रामर्स, the help desk, the service providers, they are. In the ever changing world, innovation is the only key. Do you agree? In the ever changing world, innovation is the only key. बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा, कुछ याद आ रहा है? दिए से, मोमबत्ती से बल्ब, बल्ब से टीएफएल, टीएफएल से एलसीडी, एलसीडी से एलईडी। रुक ही नहीं रहे हम लोग, बड़े बड़े डूब गए बॉस। बीपीएल का फुल फॉर्म बोलो। वेरी गुड प्रथमेश, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। ब्रिटिश, हाँ हाँ बोलो। कर ही लो गूगल। नीरज कुछ बोलेगा कि बेटा? तुम्ही से तो उम्मीद है। ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज, कोई बात नहीं। प्रथमेश, बीपीएल क्या बनाती थी? कौन सी वाली बीपीएल? ये वाली बीपीएल, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी। ये विपुल क्या बनाती थी बीपीएल? करेक्ट, टेलीविजन सेट्स बनाती थी। वर्ल्ड चेंज हो रहा था, बीपीएल ने अपने आप को चेंज नहीं किया, खत्म हो गया। सैमसंग, पैनासोनिक, सोनी, एलजी, फिलिप्स, सबने इनोवेशंस के भरोसे पे अपना एम्पायर खड़ा किया। तो गाइस, इन द एवर चेंजिंग वर्ल्ड वेयर इनोवेशन इज द की। इनोवेशन कहां से बनता है? सॉफ्टवेयर बनाता है कि इनोवेशन? हम है, हमारा ब्रेन है जो इनोवेशन के लिए जिम्मेदार है। आ जाओ। In the ever-changing world, innovation is the only key which can sustain long-run growth. More and more firms are realizing the importance of innovation to gain what? मुझे समझ ही नहीं आ रहा यार ये word. To gain competitive advantage. एक बहुत ही जबरदस्त सीईओ है सर जैक वेल्च, है क्या? सही बोल रहा हूं क्या मैं? क्या बोला था उन्होंने? If you do not have a competitive advantage, do not compete. ठीक है? तो गाइस, हमेशा हमेशा हर चीज में हमने कुछ ना कुछ नया ढूंढना ही चाहिए, so that we thrive. Understanding these layers of information system, sorry, more and more firms are realizing the importance of innovation to gain competitive advantage. Highlight कर लो competitive advantage को. Accordingly, they are engaging themselves in various innovative activities. Understanding these layers of information system helps any enterprise grapple with the problems it is facing and innovate to perhaps reduce total cost of production. Total cost of production, क्या बताऊं मैं आपको? हमने ये गाड़ी खरीदी थी, व्हाइट कलर की थी हमारी, इन द ईयर 1991। 1991 में हमने ये गाड़ी खरीदी थी 1.8 लाख रुपीस में। ठीक है? 1991 में गोल्ड का रेट क्या था पता करो तो? गोल्ड का रेट 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का रेट क्या था 1991 में? पता करो।
कितना? 1991 में गोल्ड था 3466 ना, 3500 पकड़ लेते हैं। आज गोल्ड का क्या रेट है? 50,000 पकड़ लेते हैं, उससे ज्यादा ही है 50,000। या सोने का रेट कितने गुना बढ़ा है बोलो? हाउ मेनी टाइम्स? बहुत। ये बढ़िया आंसर है, बहुत। फोर्टीन टाइम, 14 गुना बढ़ा है सोने का रेट। आज मारुति की सबसे सस्ती कार कितने रुपए में मिल जाती है बताओ? मारुति की सबसे सस्ती कार कितने रुपए में मिल जाएगी? 2.5 लाख। 280 पकड़ लो, 3 लाख पकड़ लो। क्या डबल भी नहीं हुआ है प्राइस? देखो ढंग से देखो। थैंक्स टू इनोवेशन, सिस्टम इफिशिएंट होते गए, लर्निंग कर्व का बेनिफिट लेते गए, और कॉस्ट कटिंग, प्रॉफिट बढ़ाने का एकमात्र जरिया है आज क्या? कॉस्ट कम करना, सेलिंग प्राइस बढ़ाना। गॉन आर दोस डेज। मार्केट इतना हाइपर कंपिटेटिव है, चलो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम हेल्प्स एन एंटरप्राइज ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स इट इज फेसिंग एंड इनोवेट टू परहैप्स रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इनकम एवेन्यूज एंड इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। एफिशिएंसी यानी क्या? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ resources, optimum utilization of resources. So guys, this is how it is and this is what is happening in the world. और guys कौन है जिम्मेदार? कौन है? The people are your more resources. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स लोग हैं तुम्हारे। पैंडेमिक के वक्त हर कंपनी ने किसी न किसी को ले ऑफ किया, टाटा ने अपने एक भी एम्प्लॉय को फायर नहीं किया, बिकॉज दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल, दे नो योर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेस। कोई भी इनोवेशन कहां से आता है? कोई भी इनोवेशन कोई सिस्टम से नहीं आता। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल हु डू इट। So these are the components of CBIS. Anyone who can tell me? Can you give me the list of components of CBIS? Anyone? ना, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। First question, can you give me the components of a general model of a system? Raise your hands. Components of a general model of system. Very good, Abha. Isha, where are you? Darshana, where are you? General model of a system. Alefia, where are you? Sujal, Jatin, Neeraj, Rohini. Anushka, what's the answer? General model of a system. Input, process, output, feedback and storage. That's the general model of a system. Raise your hands. इसमें से कौन सा concept is meant for subsequent reference? Raise your hands. चैतन्य, कसं होणार असं? हाँ चैतन्य बोल. Which one is used for storage? Alifia बोलो बेटा. The correct answer is storage. Which one is responsible for conversion of input into more useful form? This is easy. This is processing. When the output is not up to the mark, we have to make changes. Where? Answer गलत होगा आपका. Raise your hands. Raise your hands. When the output is not up to the mark. Ketan, what's the answer? Very good Rohini, very good Ketan. The answer is input. Input कितना change करना होगा ये कहां से पता चलेगा? No Rohini, no. संस्कार बोल. The answer is feedback. Neeraj, feedback
acts as a dash, fill in the blanks. Feedback acts as a dash. Come on, Isha. Control. Feedback acts as a control. Beautiful. Tell me the components of CBIS. Can anyone tell me? Come on. और इसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन पूछूंगा मैं. Okay, guys. Are we ready with the answer? All right. Not every. Suchit, what's the answer, beta? Perfect. Shriya, tell me the two types of softwares. Raise your hands. Perfect. System and application. इसमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन के लिए सारे सिस्टम्स के बीच में? Come on. जतिन, दर्शना, हार्डवेयर. वेरी नाइस. ईशा, व्हाट्स योर आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर. वेरी नाइस. इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कनेक्शन के लिए सिस्टम्स के बीच में? ठीक है, गुमराह कर दिया मैंने तुमको. इनमें से पूछा तो हम तो अपना दिमाग बेच ही देंगे ना पूरा पूरा. क्या कहते हो? विपुल, तुम्हारे लिए एक सवाल. इसमें से इनोवेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सोल्युटली करेक्ट. People, you can say. i3, i5, i7 CPUs है. ये हमने इसमें से कहां पढ़ा है? अरे रेज योर हैंड्स तो समझते ही नहीं हमको. आ रहा होता तो रुक. जी, ओके, सुपर कूल. तो गाइस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा और इंफॉर्मेशन में ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट. मेजर डिफरेंस क्या है डेटा और इंफॉर्मेशन में? द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज डिसीजन मेकिंग. इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डेटा डजंट. डेटा को क्या करना पड़ता है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए? प्रोसेस. प्रोसेस को कौन सा सिंबल? क्यू सर्कल. प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम की जिम्मेदारी होती है. परफेक्ट. हर सिस्टम में ये मैंडेटरी है कि उस सिस्टम के पास कुछ हो. रेज योर हैंड्स. क्या है वो कुछ? एवरी सिस्टम शुड हैव अ. हर सिस्टम का कुछ ना कुछ. जैसे हम लोग ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो इसका क्या समझ रहे हो ना तुम? एवरी. जायद, रेज योर हैंड्स नहीं समझता बेटा. एवरी सिस्टम शुड हैव अ कॉमन गोल. इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे जो एक दूसरे के साथ काम करके हमारे कॉमन गोल को रीच करेंगे. म्यूचुअल रिलेटेड कोऑपरेटिंग एलिमेंट्स वर्किंग ऑन रीचिंग अ कॉमन गोल बाय टेकिंग इनपुट्स एंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट इन एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ऑर्गेनाइज, हमें आउटपुट चाहिए, तरीके से चाहिए. सिस्टम के एग्जांपल्स हमने बहुत सारे देखे थे. कंप्यूटर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, और सबसे बेस्ट सिस्टम ह्यूमन बॉडी. इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल एग्जांपल. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. डिसीजन लेना है, क्या चाहिए बोलो? चीटिंग नहीं करेगा कोई. इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें क्या देगा? अब फिर से इंफॉर्मेशन मत बोलना. It will support operations, help the management to take decision. Guys, that's it about the introduction of information system.
We will continue our discussion of this chapter in the next session. Okay. So guys, ये चैप्टर आप अगर देखोगे और आप एकदम से नोट्स को अगर मॉड्यूल से कंपेयर करोगे तो आपको ये चैप्टर इनकम्प्लीट लगेगा। इस चैप्टर को हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का कुछ पार्ट इस चैप्टर में और कुछ पार्ट रिस्क मैनेजमेंट भी होगा। तो गाइस, रिस्क मैनेजमेंट जो चैप्टर आपके नोट्स में है वो अलग अलग चैप्टर से, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम के चैप्टर में से थोड़ा थोड़ा कंपोनेंट अलग अलग एरियाज में था, इसको एक साथ लाने का काम, ठीक है, मॉड्यूल ने किया है। लेकिन एक साथ पढ़ने का सेंस नहीं बनता, चैप्टर बल्कि बन जाता है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं और इट डजंट मेक सेंस। तो आप क्रोनोलॉजी समझिए, मेरी नजरों से सब्जेक्ट इजी बन जाएगा। सुपर कूल, शैल वी कॉल इट अ डे गाइस? तो गाइस, किसी को कोई डाउट? गाइस, सर ईआईएस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना या एसएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना? दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही 50 मार्क के हैं। तो एसएम को प्रिपेयर करके रख दो जल्दी से जल्दी, ये हमारे 50 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं और फिर ईआईएस आपको इंक्रीमेंटल मार्क्स में मदद करेगी। दोनों ही सब्जेक्ट पूरी जान लगा के पढ़ाऊंगा, तुम उनकी चिंता मत करो। So guys, that's it for the day. We are calling it a day. This is Pawan Gauko signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye-bye, guys.